अस्सलाम वालेकुम। अहमद ऑनलाइन के प्लेटफॉर्म से अहमद ज़ुबैर का सलाम कबूल हो। व्यूवर्स, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। हमेशा की तरह मैं आप देखने वालों के लिए एक बहुत ही कदीम और हिस्टोरिकल प्लेस पे मौजूद हूँ। ये जगह दिखाने का एक ख़ास मकसद है। इस मेरे पीछे नज़र आने वाले इस अजीम व शान मकबरे की एक बहुत बड़ी तारीख़ है। ये अरूज ज़िवाल की वो कहानी है जिसको सुन के आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि दुनिया फ़ानी है और इस दुनिया में जो भी आया है उसने एक दिन चले जाना है, और उसके बाद उसका नामो निशान रहता है या नहीं रहता वो एक अलग बात है, लेकिन उसके अमाल और उसका किरदार उसके साथ रहना है। इस वक्त हम खानपुर के सबसे कदीम कब्रिस्तान जटकी कब्रिस्तान में मौजूद हैं, जहां पर ये बहुत बड़ा कब्रिस्तान है खानपुर का, और यहाँ पर अजीम शान एक मकबरा आपको मेरे पीछे नज़र आ रहा है। इस मकबरे की तारीखी हैसियत के बारे में हम आपको आगे चल के बताएंगे कि यहाँ पे कौन मदफून है, ये कब तामीर किया गया और इसकी जो तारीखी पस मंज़र है वो क्या है। वीडियो को प्रॉपर शुरू करने से पहले मेरी आप सब देखने वालों से गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को क्लिक करें, ताकि हमारी ये जो आपके लिए एक सिलसिला शुरू किया हुआ है हमने हिस्टोरिकल प्लेस को और हिडन प्लेसेस को आपके सामने ले आने का, वो चलता रहे और आप जो है वो आसानी से उनको देख सकें। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप सब दोस्तों को ये बताना चाहता हूँ कि खानपुर में अगर आप लोग इस जगह पे जटकी कब्रिस्तान में आना चाहते हैं तो आपको रेलवे स्टेशन पे आके सिटी पार्क का एक फाटक है, फाटक क्रॉस करके आप सीधा निकलेंगे तो बागो बहार रोड पे आके आप जटकी कब्रिस्तान की तरफ, जटकी बस्ती की तरफ एक रोड घूमती है, आप उस रोड पे ये कब्रिस्तान मौजूद है, ये मकबरा यहाँ पे मौजूद है। विजिट करने वाले विजिटर हजरात के लिए, उनकी रहनुमाई के लिए ये मैं उनको एड्रेस बता रहा हूँ। तो चलते हैं वीडियो की जानिब, और हमारे साथ हमेशा की तरह हमारे हर दिल अजीज दोस्त, हमारे भाई और खानपुर का सरमाया रिसर्चर मिर्ज़ा हबीब साहब मौजूद हैं। उनसे इस मकबरे की तारीखी हैसियत, इसके अरूज ज़िवाल की कहानी जानते हैं। आप सब हमारे साथ रहिए, हमारे साथ जुड़े रहिए, ताकि आप इस वीडियो को एंड तक देखें, ताकि आपको इस मकबरे और इस तारीखी जगह के जो पस पर्दा हकायक हैं वो आप सबके सब जान सकें। हमारे साथ इस वक्त मिर्ज़ा हबीबुर रहमान साहब मौजूद हैं, और उनसे इस मकबरे के बारे में, जटकी कब्रिस्तान के इस मकबरे के बारे में हम उनसे जानते हैं। मिर्ज़ा साहब, आप बताइएगा कि ये जटकी बस्ती में ये एक अजीम शान मकबरा हमारे पीछे है, इसको हमने देखा है, इसके बारे में बताइए कि ये कब से कायम हुआ है, ये किसका मकबरा है, कौन यहाँ पे मदफन है, और इसकी ज़बूं हाली जो हमें दिख रही है, जो आगे चल के हम व्यूवर्स को भी दिखाएंगे, इसका जिम्मेदार कौन है, ये क्या अरूज ज़िवाल की ये कहानी है। आप मुझे बिहाइंड द कैमरा बता रहे थे, आप व्यूवर्स को बताइए कि आखिर ये कौन लोग यहाँ पे मदफन है। बहुत मेहरबानी अहमद ज़ुबैर साहब कि आपने जो एक अच्छा कदम उठाया है, ख़ासुसन जनूबी पंजाब और सराकी वसेब के हवाले से, कि हम इसकी जो है तारीख़ी मकामात की निशानदही करें और लोगों को अपनी तारीख़ से रोशनास कराएं। बहुत अच्छा कदम है, और आपका चैनल जो है ख़ासतौर पर नौजवान नस्ल में आगाही पैदा कर रहा है अपने तारीख़ के हवाले से। तो ये एक तवील एक दास्तान है इस मकबरे की। ये दरअसल अब्बासी और रिंद फैमिली के आपस में ताल्लुकात की कहानी है, और ये शुरू होती है तकरीबन 15वीं सदी ईस्वी में। अमीर चाकर ख़ान जो बलोच कबाइल का बहुत बड़ा सरदार गुजरा है, जिनका मकबरा सतघरा जो है औकाड़ा के नज़दीक वाक़ है, वहाँ से असल में इनका और आपस में ताल्लुक़ पैदा होता है रिंद फैमिली का और अब्बासी फैमिली का। आपस में इनके रिश्ते नाते होते हैं, और ये तसलसल से आगे जो है ये सिलसिला जारी रहता है। तो ये मकबरा दरअसल उसी रिश्तों की आपस में रिश्तेदारी का जो है नतीजे में मार्च वजूद में आया कि खानपुर में जो थे नवाब सादिक मोहम्मद ख़ान अब्बासी, जिनका शोहरा आफाक जो थे, जिनके मुर्शिद थे सुल्तानुल आशिकीन हज़रत ख्वाजा गुलाम फ़रीद रहमतुल्लाह अलैह, जिनके बारे में इस इलाके के लोग कहते हैं कि ख्वाजा गुलाम फ़रीद जैसा पीर नहीं और नवाब सादिक मोहम्मद ख़ान जैसा मुरीद नहीं। देखना हो तो देखें। और तारीख़ में एक दिलचस्प ख़त भी नज़र आता है जो कहते हैं कि तारीख़ का सबसे मुख्तसर मगर बहुत असर अंगेज़ और सबक आमोज़ ख़त है वो, जिसमें एक किसी गलती के ऊपर जो था नवाब सादिक मोहम्मद ख़ान को ख्वाजा फ़रीद अलैह रहमत ने लिखा कि सादिक ज़ेर थी ज़बर न बढ़ मत पेश होवी। तो ये नवाब सादिक मोहम्मद ख़ान चहारों जो थे एक खुदा रसीदा और अच्छे इंसान थे, अच्छे नवाब थे, इस्लामी तालीमात से मुतासिर थे, ख्वाजा फ़रीद अलैह रहमत के मुरीद थे। ये मकबरा दरअसल उनकी जो अहलिया थी
कुंदन बीबी उनका नाम था। कुंदन बीबी वो उनका मकबरा जो है वो किला डेरावर के तारीखी कब्रिस्तान में वाक़ है। ये मकबरा दरअसल कुंदन बीबी के वालदैन का मकबरा है और कुंदन बीबी ने अपने वालदैन की याद में ये मकबरा तामीर कराया और इसका जो सन तामीर है ये ग़ालिबन 1892-93 के तकरीबन के करीब है। अच्छा, आप ये बताइए कि इसकी जो तामीर है वो नवाब सादिक मोहम्मद ख़ान अब्बासी की ज़ेर निगरानी हुई, तो तब तो ज़ाहिर है वो स्टेट बहावलपुर के नवाब थे, यहाँ के मालिक थे इस खित्ते के, तो तब इसकी हालत जो होगी अब इसकी हालत जो ख़राब हुई है, तो क्या इसके इस ख़ानदान में इस अरूज पर रहने वाले ख़ानदान में क्या कोई ऐसा शख्स नहीं बचा जो इसकी देखभाल कर सके? जी देखें, ये जो ख़ानदान था और ये बहुत बड़ा तारीख़ की बहुत बड़ी रियासत थी, बरे सग़ीर की दूसरी बड़ी रियासत थी रियासत बहावलपुर, और इस्लामी तशख़्ख़ुस के हवाले से तारीख़ और सकाफ़त के हवाले से इसका एक मकाम है। तो ये मकबरा जो है ये बीबी साहबा ने बनाया। बीबी साहबा के जो थे बेटे नवाब बहावल ख़ान ख़ामिस नवाब बने, फिर बीबी साहबा ने अपने पोते नवाब सादिक मोहम्मद ख़ान अब्बासी जो आखिरी थे हिज आइनेस नवाब सादिक मोहम्मद ख़ान अब्बासी जिन्होंने क़याम पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा खिदमत सर अंजाम दी, उनकी वो दादी थी, तो उनकी सरपरस्ती भी बीबी साहबा कुंदन मई साहबा ने की। इस ख़ानदान को नवाब बहावलपुर ने 194 मुरब्बा जो था यहाँ पे अराज़ी उनको दी और बीबी साहबा जो ने यहाँ पर खानपुर की तारीखी कदीम मस्जिद मई साहबा के नाम से जो है वो बीबी साहबा ने तामीर कराई। इस तरह जो है ना बीबी साहबा का दुब्बा मई साहबा भी यहाँ पे मशहूर है, तो बीबी साहबा का ये मकबरा। लेकिन जैसे ही पाकिस्तान बनने के बाद ये ख़ानदान जो है वो पसमानदगी में चला गया, रियासत जैसे ही ख़त्म हुई तो फिर इस ख़ानदान का ये इसमें अजीम शान मकबरे में यहाँ पर जो है वो उसके बताया जाता है कि इसके कलश के ऊपर सोना लगा हुआ था, अंदर एक सोने का फानूस लगा हुआ था और इंतहाई खूबसूरत ये तारीख का था। लेकिन इम्तदाद ज़माना में जो था इसके जो अब भी रिंद फैमिली के जो चीफ सरदार हैं, सरदार अहमद मुज्तबा खान रिंद, जिनकी ये इनके वालिद साहब की ये फुप्पी थी बीबी साहबा अलैह रहमत, तो वो जो है आजकल बहावलपुर में रहते हैं। उनकी जो है वालदा का ताल्लुक अब्बासी फैमिली से है, जिस तरह मैंने आपको पहले अर्ज़ की कि ये सिलसिला तारीख़ का शुरू से 15वीं सदी ईस्वी से आपस में चलता आ रहा है। वो बहावलपुर मुंतकिल हो गए, तो बीबी साहिबा के जो भाई थे मेजर हाजी साहिब यार खान साहब, उनको नवाब साहब की फौज में वो मेजर थे, उनके बाद उनके बेटे सरदार इब्राहिम खान साहब आए। अब इस मकबरे के जो हैं वो सरदार फैज़ रसूल खान साहब हैं, लेकिन वो यहाँ पे मुनासिब देखभाल नहीं होती, ना गवर्नमेंट ने इसको जो है ना देखने की कोशिश की। अब ये सिर्फ जो है वो चर्स पीने वालों की, नशा करने वालों की अमाजगाह बन चुका है। आहिस्ता आहिस्ता इसका कीमती पत्थर उखाड़ा जा रहा है, इसकी जो है ना दीगर चीज़ें आपस में डैमेज की जा रही हैं। ये ज़रूरत इस अमर की थी कि हमारा महकमा आसार कदीमा औकाफ जो दीगर जो भी मुतलका महकमा जात हैं वो इसको दोबारा इसकी तामीर में और इसकी जो है अज़मत को रफ्ता को बहाल कराने में अगर वो ताउन करें तो ये मकबरा जो है बिल्कुल मज़ीद अच्छी हालत में आ सकता है। ये हमारी तारीख साहब, हम इस मकबरे के अंदर मौजूद हैं, इसके अंदर साहिबुल मज़ार के बारे में और इसके बारे में जो आप व्यूअर्स को बताना चाहें। जी, जिस तरह हम पहले बात कर रहे थे कि ये मकबरा जिसे आम तौर पर लोग कहते हैं कि मई साहबा का मकबरा है, ये गलत रिवायत है। ये जो मई साहबा थी ये नवाब सादिक मोहम्मद ख़ान चहारून की अहलिया थी, कुंदन बीबी उनका नाम था। उनके बेटे नवाब बहावल ख़ान अब्बासी जो थे वो नवाब बने रियासत बहावलपुर के, और उनके पोते जो थे वो नवाब सादिक मोहम्मद ख़ान अब्बासी पंजोम नवाब के आखिरी रियासत बहावलपुर के नवाब थे। ये मकबरा दरअसल बीबी साहबा जो कुंदन बीबी है उनका मकबरा किला डेरावर के साथ जो तारीखी हिंदुस्तान में वाक़ है। ये मकबरा दरअसल नवाब सादिक मोहम्मद ख़ान चहारून के सास और ससुर के लिए तामीर किया गया था। कुंदन बीबी ने अपने वालिदैन के लिए किया, और यकीनन ये सेंटर में हमें खबर नजर आ रही है, ये बीबी साहबा की नवाब सादिक मोहम्मद ख़ान चहारून के ससुर की कब्र है, और उसके साथ ये नजर आ रही है उनके जो है सास की कब्र है, कुंदन बीबी की वालदा की। इस तरह उनके दाएं बैठ में हैं। ये इस मकबरे में टोटल 6 के करीब कबूर नजर आती है हमें, और ये जो है मेरा कयास कहता है कि ये बीबी साहबा के जो थे हो सकता है कि उनके
फूफियाँ और चचाओं की हों, इसके ऊपर कोई कतबा नहीं लगा हुआ, या अगर कतबा था तो इम्तदाद ज़माना की वजह से अब उसका कोई नामो निशान नहीं रह गया। अब ये मकबरा एक इंतहाई जो है ज़बूहाली का शिकार है और अपनी जो है बेबसी का सबूत दे रहा है। कब्रिस्तान को शहर खामोशा कह रहा है, मगर ये जो कब्रें हैं ये चीख चीख कर अपनी अज़मत का और अपने माजी का जो है इजहार कर रही हैं कि आज की क्या हालत है इस मकबरे की, जो आप यहाँ पे नशा करने वालों की आवाज़ गाह बन चुका है। अब इस मकबरे का कोई पुरसानी हाल नहीं है कि उनके अजीज़ व अकारब भी यहाँ पे बहुत बड़ी फैमिली है। 194 मुरब्बा जो इनको दिया गया था अराज़ी बीबी साहबा की मलकियत थी, लेकिन पाकिस्तान बनने के बाद जो है वो उनका कुछ हाल नहीं रहा, ऐसा ऐसा वो फ़रोख्त कर दी गई थी या कि औकाफ और दीगर महकमों के पास चली गई। अब इस मकबरे की देखभाल करने वाला और ये खूबसूरत यहाँ पे जो नक्शोनुगार थे ऐसा ऐसा मिटते जा रहे हैं। यहाँ पर एक खूबसूरत फानूस लगा हुआ था जिसके ऊपर वो जो है उखाड़ लिया गया है। इस तरह उसके ऊपर गुंबद का कलश भी और दीगर जो चीज़ें हैं वो उखाड़ी जा रही हैं। ज़रूरत इस उम्र की है कि मुतल्लिका महकमे और इसके ख़ानदान वाले जो हैं वो इसकी देखभाल करें और इसको बचाएं। ये हमारी तारीख का एक अहम बाब है। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.